नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्रि की अष्टमी पर बिहार में महागौरी पूजा का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की शीतला माता मंदिर में पूजा। पंडालों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। बिहार कृषि विभाग ने लॉन्च किया एआई आधारित बिहार कृषि रेडियो। किसानों को मौसम, फसल, रोग, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की 24 घंटे मिलेगी जानकारी। मिट्टी और मंडी डेटा के आधार पर त्वरित और सटीक मिलेगी सलाह। चुनाव आयोग आज जारी करेगा बिहार की अंतिम मतदाता सूची 2025। अक्टूबर में शुरू हो सकता है पहला मतदान। 470 पर्यवेक्षक और विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष के आरोपों पर होगी चर्चा। खनन विभाग ने खनिज परिवहन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई चालान व्यवस्था की लागू। गंतव्य और खरीदार विवरण किया अनिवार्य। अवैध पाए जाने पर लगेगा 25 गुना जुर्माना। टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। अक्टूबर से शुरू होगी विराट और रोहित की वनडे वापसी। 15 अक्टूबर से शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया वनडे। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में शीतला माता मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अष्टमी पूजा। नवरात्रि की अष्टमी पर बिहार में मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा धूमधाम से हुई है। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के शीतला माता मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। इनके बाद उन्होंने बड़ी पटन देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। वहीं बेगूसराय के विष्णुपुर चांदनी चौक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दर्शाया गया, जिससे दुर्गा पूजा समिति ने अत्याचार और भारत पर टैक्स बढ़ाने का प्रतीक बताया। वहीं बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी और मोकामा विधायक नीलम देवी अपने दोनों बेटों के साथ पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित पंडाल में पूजा करने पहुंची। उन्होंने कहा कि मोकामा से आगामी चुनाव में अनंत सिंह की ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि वह केवल प्रचार में योगदान दे रही। पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जनता और साधकों की उपस्थिति भी विशेष रही। डिजिटल टेक्निक से जुड़ेगा कृषि क्षेत्र। बिहार कृषि रेडियो हुआ लॉन्च। बिहार कृषि विभाग ने किसानों के लिए एआई आधारित बिहार कृषि रेडियो डिजिटल प्रसार प्रणाली की शुरुआत की है। कृषि भवन में उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने इसे किसानों की सुविधा और आय वृद्धि की दिशा में क्रांतिकारी पहल बताया। इस ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसानों को मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग प्रबंधन, कृषि योजनाओं, बाजार भाव और मंडी की स्थिति जैसी सटीक और समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। एआई आधारित विश्लेषण मिट्टी, मौसम और बाजार डाटा का अध्ययन का त्वरित सलाह देगा। यह सेवा क्षेत्रीय भाषाओं में 24/7 उपलब्ध होगी। कीट और रोग प्रबंधन से नुकसान कम होगा और बाजार भाव की जानकारी से उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची आज होगी जारी। चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं और अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की संभावना है। अधिकारी 4 से 5 अक्टूबर को पटना दौरे पर रहेंगे। छठ पर्व के बाद अक्टूबर अंत में पहले चरण का मतदान हो सकता है। वहीं बिहार और उपचुनाव के लिए 470 पर्यवेक्षक तैनात होंगे। 243 सदस्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा। पिछला चुनाव कोविड काल में 3 चरणों में हुआ था। इस बार वोट लिस्ट का ड्राफ्ट 1 अगस्त को प्रकाशित हुआ था और 1 सितंबर तक दावा आपत्तियां ली गई थी। ड्राफ्ट सूची में 7.24 करोड़ मतदाता दर्ज थे। वहीं विपक्ष ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर आरोप लगाया, इससे करोड़ों नागरिकों का मताधिकार छीन सकता है। आयोग ने आश्वासन दिया कि पात्र नागरिक बाहर नहीं होंगे और अपात्र शामिल नहीं होंगे। पटना में गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्र नो पार्किंग जोन हुआ घोषित। पटना में सुरक्षा कारणों और यातायात नियंत्रण के लिए कई क्षेत्रों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। गांधी मैदान के चारों ओर एसपी वर्मा रोड, कोतवाली थाना के पास टाइटन मोड़ से सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ तक और पटना म्यूजियम के चारों तरफ वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान चालक फ्रेजर रोड में स्वामी नंदन तिराहा तक और आकाशवाणी से जेपी गोलंबर तक वाहनों को दोनों फ्लैंक में पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा वीरचंद पटेल पथ, मखनिया कुआं रोड, दक्षिण से अशोक राजपथ, गोविंद मित्रा रोड और सब्जीबाग रोड पर वाहन परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। बाकरगंज से मखनिया कुआं तक, आला रोड मोड़, हिंदी साहित्य सम्मेलन से ठाकुरबाड़ी मोड़ और दिनकर गोलंबर से मछुआ टोली चौक की ओर भी किसी प्रकार के वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इन कदमों से शहर में यातायात नियंत्रित और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
बिहार में 4 आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से 4 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार देर शाम जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2010 बैच के आईएएस कंवल तनुज, जो पहले लघु जल संसाधन विभाग में सचिव थे, अब योजना और विकास विभाग के सचिव बन गए हैं। 2013 बैच के डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, जो बिहार राज्य योजना परिषद के संयुक्त सचिव थे, उन्हें अब वित्त विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं 2023 बैच के कृष्ण चंद्र गुप्ता को ट्रेनिंग के बाद गृह विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं 2022 बैच के निशांत सेहारा सामान्य प्रशासन में योगदान देने के बाद अब विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त 2007 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी आलोक कुमार पर्यावरण विभाग में लौट आए हैं, जिन्होंने पहले श्रम संसाधन विभाग में विशेष सचिव के पद से त्यागपत्र दिया था। खनन परिवहन में अब एक चालान बार बार नहीं होगा इस्तेमाल, लगेगा जुर्माना। खनन विभाग ने खनिज परिवहन में राजस्व हानि रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। समीक्षा में पाया गया कि पहले अधिकांश चालानों में वाहन चालक और गंतव्य का विवरण नहीं होता था, जिससे एक ही चालान का कई खनिज परियोजनाओं में इस्तेमाल संभव था। अब लघु खनिज चालान में खरीदार और उपभोक्ता का नाम अनिवार्य होगा। साथ ही राज्य, जिला, थाना और ब्लॉक का गंतव्य विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा। बिल के साथ वैध चालान जमा करना होगा और जांच में अवैध पाए जाने पर चालान पर खनिज मूल्य का 25 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा विभाग ने संवेदकों द्वारा जमा चालानों की सत्यता की जांच कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अनिवार्य कर दी है। यह कदम खनिज परिवहन में पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी राजस्व की हानि रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे राज्य और एजेंसियों के साथ समीक्षा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे। इसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 1 अक्टूबर को सीपीएफ तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक प्रस्तावित है। 4 अक्टूबर को आयोग की पूरी टीम पटना पहुंचकर राजनीतिक दलों के साथ पहली बैठक करेगी। पहले दिन सीआईसी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों से भी मुलाकात करेगी। दूसरे दिन मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी स्थिति की जानकारी दी जाएगी। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों से जिले के प्लान और सामान्य की आवश्यकताओं पर चर्चा की जाएगी। डीडीओ मंडल में डिजिटल टिकटिंग, रेल-1 ऐप और एटीवीएम हुआ शुरू। त्योहारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए डीडीओ मंडल में डिजिटल टिकटिंग सेवाओं का विस्तार किया गया। गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम डेहरी, अनसोन, अनुग्रह नारायण रोड और भभुआ रोड जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रेल-1 ऐप और 22 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन पूरी तरह चालू है। नया रेल-1 ऐप पुराने रेल कनेक्ट और यूटीएस ऐप का संयुक्त रूप है और एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से यात्री आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन की स्थिति देख सकते हैं, पीएनआर, कोच और पार्सल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यात्रा के दौरान भोजन बुकिंग कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्मार्ट कार्ड या फिर आर वॉलेट से भुगतान पर 3% की छूट मिलती है। वहीं रेलवे ने यात्रियों से अधिक डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनावी तैयारियां हुई शुरू। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार से मतदाता सूची बनाने के लिए फॉर्म वितरण शुरू कर दिया है। इन सीटों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा। पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रक्रिया चलेगी। आयोग में 6 नवंबर 2025 तक नाम जोड़ने या फिर संशोधन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है। प्रारूप मतदाता सूची 25 नवंबर को जारी होगी। दावे आपत्तियां 25 दिसंबर तक ली जाएगी और अंतिम सूची 30 दिसंबर को प्रकाशित होगी। आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से समय पर आवेदन करने की अपील की है। इस प्रक्रिया से बिहार में शिक्षक और स्नातक क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। पटना और भागलपुर रेल रिंग नेटवर्क योजना जल्द होगी शुरू। बिहार में रेल सुविधाओं को और सशक्त बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना और भागलपुर के बीच रेल रिंग नेटवर्क बनाने की योजना की घोषणा की है। पटना में फतुहा, हाजीपुर, सोनपुर, दानापुर होते हुए रिंग नेटवर्क विकसित होगा।
जबकि भागलपुर में कहलगांव, नौगछिया, खगड़िया, मुंगेर, बड़ौनी, सुल्तानगंज शामिल होंगे। सोमवार को पटना जंक्शन पर आयोजित समारोह में 3 अमृत भारत ट्रेनों और 4 पैसेंजर ट्रेनों का उद्घाटन किया गया। वहीं समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। पटना जंक्शन पर नया टर्मिनल, फतुहा में मेगा कोचिंग टर्मिनल और झाझा डीडीओ के बीच तीसरी चौथी लाइन निर्माण की तैयारी है। बख्तियारपुर राजगीर डबल लाइन और सुल्तानगंज कटोरिया नई लाइन को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं सांसद विवेक ठाकुर ने नवादा पावेपुर 25.10 किलोमीटर नई रेल लाइन की स्वीकृति की घोषणा की है, जिससे जैन तीर्थ स्थलों और धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी। पटना नगर निगम ने शुरू किया स्वच्छता और जागरूकता अभियान। पटना नगर निगम ने नवरात्रि के अवसर पर शहरवासियों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। प्रमुख पूजा पंडालों के पास 5-5 सदस्यीय दल तैनात किए गए, जो विशेष वेशभूषा और मास्क पहनकर भक्तों को कचरे और सिंगल यूज प्लास्टिक से निपटने का संदेश देंगे। अभियान का मुख्य आकर्षण प्लास्टिक दानव मॉडल और 4 रंगीन कचरा पेटियां है, जो गीले, सूखे और खतरनाक कचरे को अलग करने का महत्व दर्शाएगी। क्विक रिस्पॉन्स टीम 29 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगी और मूर्ति विसर्जन तथा सफाई पर निगरानी करेगी। निर्धारित कृत्रिम तालाबों में विसर्जन की अनुमति होगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। यह पहल शहरवासियों में स्वच्छता की आदत और सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल नवरात्रि का संदेश फैलाएगी। बांका में उत्पाद विभाग ने 63 लीटर अवैध शराब सहित अभियुक्त किया गिरफ्तार। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर के अमरपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की। कुंडा पुल के पास एक अभियुक्त रंजीत मंडल निवासी जनकपुर थाना अमरपुर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 63 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की गई। अभियुक्त से पूछताछ में उसके अवैध शराब परिवहन और बिक्री से जुड़े कई तथ्य सामने आए। इसके अतिरिक्त शराब सेवन के आरोप में 13 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह कार्रवाई शराब के अवैध कारोबार और सेवन को रोकने के उद्देश्य से की गई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और समाज में शराब के अवैध प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। कुर्नी के निलंबित पूर्व सीओ पर 901 दाखिल खारिज घोटाले का आरोप। कुर्नी के निलंबित पूर्व अंचलाधिकारी पंकज कुमार की नई गड़बड़ी सामने आई। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की जांच में पता चला कि उन्होंने सीओ रहते हुए 901 दाखिल खारिज वादों को पहले अस्वीकृत करने के बाद उन्हीं दस्तावेजों पर स्वीकृति दे दी। यह कदम नियमों के खिलाफ है, क्योंकि एक बार अस्वीकृत आवेदन केवल उच्चतर राजस्व न्यायालय में संशोधित हो सकता है। माना जा रहा है कि इस प्रकार में लेन देन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निरीक्षण के दौरान सरकारी जमीन के बंदोबस्ती पंजी और अधिग्रहण पंजी भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे गंभीर लापरवाही और कर्तव्यहीनता माना गया। विभाग ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया। विदित हो कि पंकज कुमार अगस्त 2023 में 40,000 रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और उसके बाद उन्हें निलंबित कर तिरहुत प्रमंडल कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया था। चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर किया हमला। बिहार की सियासत में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तेज है। प्रशांत किशोर द्वारा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोपों पर चिराग पासवान ने कहा कि सबूत पेश किया जाए, अन्यथा मानहानि का मामला बन सकता है। उन्होंने राजद पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए सरकार सभी लोगों को समान मानती है। चिराग ने नया वोटर लिस्ट जारी होने पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की पुष्टि की और विपक्ष को केंद्र सरकार को बेवजह घसीटने से रोका। तेजस्वी यादव के घोटालेबाज मंत्रियों के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष घबरा गई है। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार देने वाली एनडीए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें सीधे 10,000 से शुरू होकर के 2 लाख तक मदद की जाएगी। चिराग ने बताया कि सरकार केवल वादे नहीं बल्कि जमीनी काम भी कर रही है। अक्टूबर से शुरू होगी विराट और रोहित की वनडे वापसी। एशिया कप 2025 के करीब 20 दिन तक चले टूर्नामेंट का समापन हो गया, जिसमें सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके खिताब जीता। अब फैंस को विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी का इंतजार है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में वनडे सीरीज खेलेंगे। इसके पहले भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत 19 अक्टूबर से 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसके बाद वनडे और T20 मैच खेले जाएंगे। इस साल भारत का शेड्यूल काफी व्यस्त है, जिसमें वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ
टेस्ट, वनडे और T20 श्रृंखलाएं शामिल हैं, जिससे क्रिकेट फैंस को रोमांचक महीनों का अनुभव मिलेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, विजय सिंह, रिपू कुमार, राजकिशोर महतो, मनोज दास, पवन साध, दीपक कुमार, संजीव कुमार, नरेंद्र कुमार, सिकंदर चौधरी, रंजीत मिश्रा, नीतीश कुमार, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, कुणाल कुमार, प्रमोद कुमार, ब्रिजेश कुमार, उमेश कुमार, कामेश्वर सिंह, अर्जुन राम, कुश कुमार और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में विकास की दिशा पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।